राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। भारती टीवी द्वारा प्रसारित उद्घोष क्रांति श्री राम की नामक धारावाहिक केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु इसमें माननीय श्याम जी के हृदय की पीड़ा का प्रवाह हो रहा है। समाज परिवर्तन की दृष्टि से प्रयत्नशील प्रत्येक व्यक्ति को इस धारावाहिक को न केवल देखना चाहिए, अपितु समाज के अन्य बंधुओं को देखने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सके तो निश्चित रूप से यह सामाजिक परिवर्तन का एक सफल आधार बन सकेगा। सुभारती चैनल पर माननीय श्याम जी का उद्घोष क्रांति श्री राम की पिछले 1 वर्ष से प्रसारित हो रहा है। इसमें हम सब ने देखा कि श्याम जी के मन की पीड़ा भारत माता के लिए
उनके उद्गार के रूप में हम सबको सुनने को मौका मिल रहा है। हम सबको, चूँकि हम श्याम जी को के दिखाए हुए रास्ते पर ही काम कर रहे हैं, हम सबको सुनना चाहिए। क्रांति राम की पुस्तक माननीय श्याम जी ने लिखी थी, जिसको हम सब ने पढ़ा। उसके बाद माननीय श्याम जी अपने उद्बोधन में कहा करते कि एकल अभियान में कोई ऐसा काम नहीं है जिसका विवरण रामचरितमानस में नहीं है, और रामचरितमानस में जो कुछ भी है वो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो एकल अभियान नहीं करता है। इस बात का रहस्य तब समझ में आया जब हमने उनकी उद्घोष क्रांति को सुनना प्रारंभ किया। माननीय श्याम जी ने सभी कार्यकर्ताओं के आत्मबोध के लिए भी और एकल के सही अर्थ को तथा उसकी आत्मा को समझने के लिए यह उद्घोष क्रांति नाम से एक संस्करण बनाया है। उसको हमने सुना, बार बार सुनते हैं, उससे ये भाव बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सुभारती चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा उद्घोष कार्यक्रम क्रांति श्री राम की समाज के लिए काफ़ी लाभदायक एवं प्रेरणादायी है। इसे आगे भी इसी रूप में चलते रहना समाज हित में उपयोगी है। भारती टीवी द्वारा प्रसारित उद्घोष धारावाहिक ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। सबको सादर प्रणाम। सुभारती टीवी द्वारा प्रसारित किए जाने वाला उद्घोष नामक धारावाहिक वर्तमान में चल रहे अनेक धारावाहिकों में सबसे विशेष है। मैं इस धारावाहिक का नियमित दर्शक हूँ। इस धारावाहिक के माध्यम से वर्तमान की परिस्थितियों में कैसे सामाजिक परिवेश की आवश्यकता है और किस प्रकार से बन सकता है वो समझने को मिल रहा है। नमस्कार। उद्घोष धारावाहिक की जो विषय वस्तु है, जिन्होंने भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, उनको आनंद की प्राप्ति हुई है। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, उद्घोष सत्र के प्रसारण का 1 वर्ष पूरा हो गया। अब दूसरा वर्ष प्रारंभ हो रहा है, लेकिन पहले वर्ष में प्रारंभ में इसके प्रति गंभीरता का अभाव था। बहुत कम लोग ही इसको सुनते थे, लेकिन अभी कुछ दिन से इसके बारे में गंभीरता का विकास हुआ है, आग्रह बढ़ा है, और इसलिए ये निर्णय किया गया कि जो सत्र अभी तक 1 वर्ष तक चले वो इसके बाद भी उसी प्रकार 1 वर्ष और चलने चाहिए। इसलिए आज के बाद पुनः उद्घोष सत्र का पहला एपिसोड से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ये उद्घोष सत्र का उद्देश्य क्या है, हमें इसको भी समझना चाहिए। गीता में भगवान ने अपने अवतार का उद्देश्य बताया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास होता है, मैं जन्म लेता हूँ। और जन्म लेकर मैं क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं 2 काम करता हूँ, साधुओं की रक्षा करता हूँ और दुष्टों का विनाश करता हूँ। इस प्रकार धर्म का मैं पालन करता हूँ। मित्रों, प्रभु राम का भी तो यही उद्देश्य था, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश। और यही तो आज भी हमारे सामने चुनौती है। आज
हम अपने ध्येय वाक्य में बोलते हैं, भारत माँ के हम संतान, भारत माँ की आँखों के आंसू पोंछेंगे, धरती की ताकत जगाएंगे, देश को सुखी बनाएंगे। लेकिन मित्रों, लगभग 10-12 वर्ष पूर्व यह ध्येय वाक्य की रचना की गई थी। अब इसमें एक वाक्य में परिवर्तन करने के लिए हम विवश हैं। अब भारत माँ की आँखों में आंसू नहीं है, अब भारत माँ के आँखों में आंसू के स्थान पर भारत माँ के गर्दन पर तलवार है। अब आंसू नहीं पहुँचना है, अब इस तलवार पकड़े हुए हाथ को परास्त करना है। अर्थात हमारी चुनौती और मजबूत हो गई, लेकिन मार्ग वही है, धरती की ताकत जगाएंगे। धरती की ताकत जगाने का अर्थ क्या है? धरती पुत्रों का संगठन करेंगे। और यही राम जी ने किया था। हमारे गांव-गांव में चलने वाले एकल विद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से ग्राम योद्धाओं को यह समझना होगा कि यह एकल विद्यालय सेवा का प्रकल्प नहीं है। हम सेवा करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सेवा संपर्क का माध्यम है। उद्देश्य इस वनवासी समाज का स्वाभिमान जगाना है, इसका संगठन करना है। अब यह वनवासी समाज का स्वाभिमान, इसके लिए प्रभु राम के समय का हम विचार करें। वनवासी समाज यह शिव जी का अवतार है। शिव जी का जो भी वर्णन रामायण में आता है वह हमारे वनवासी समाज का ही वर्णन है। शांति काल में भी शिव जी के 5 चिन्ह हमारे लिए आवश्यक हैं और युद्ध काल के लिए भी शिव जी के वेशभूषा के 5 चिन्ह हमारे लिए आवश्यक हैं। अर्थात देश की शांति के लिए और देश की रक्षा के लिए यह शिव समाज बना है। और इसी शिव समाज को स्थापित करने के लिए प्रभु राम का अवतार हुआ। राम जी के काल में वैष्णव और शिव के बीच में वही भेदभाव थे, वही अंतर था जो आज भी हमको दिखाई देता है। वैष्णव समाज जो सामान्यतः नगरों में रहता है, शिव समाज जो सामान्यतः छोटे छोटे गांव में रहता है। राम जी के सामने यही चुनौती थी, कैसे वैष्णव समाज और शिव समाज में समन्वय स्थापित किया जाए। इसलिए राम जी ने प्रत्येक गांव में शिवलिंग की स्थापना की। अपनी यात्रा के अंत में रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और इस स्थापना के समय घोषणा की, जो शिव समाज को प्यार नहीं करेगा मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जो शिव समाज के साथ विद्रोह करेगा, उसके साथ अत्याचार करेगा, उसको जन्म भर नरक में जीवन जीना पड़ेगा। इतना कठोर। और इतना ही नहीं, जो गंगा जी से जल लाकर रामेश्वरम में यह शिव समाज पर जल चढ़ाएगा, उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। अर्थात जो पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के संपूर्ण शिव समाज को अपना बनाएगा, वही राम जी का काम है। और वही काम तो एकल अभियान करना चाहता है। इस शिव समाज को, अर्थात इस वनवासी समाज को इस नगरीय समाज के साथ प्रेम के सेतु से जोड़ने का काम एकल अभियान कर रहा है। यह प्रेम की गंगा जो महलों से निकलेगी और झोपड़ी तक पहुंचेगी, जो महलों में रहने वाले लोगों के मन में झोपड़ी में रहने वालों के प्रति प्रेम पैदा करेगी और झोपड़ी में रहने वाले लोगों के मन में नगरों में रहने वालों के प्रति विश्वास पैदा करेगी। यही काम राम जी ने किया था। अतः उद्घोष सत्र में हम राम जी की कथा नहीं कह रहे हैं, हम राम जी की भूमिका का वर्णन कर रहे हैं।
राम जी की भूमिका के अनुरूप हमको इस समय क्या करना चाहिए, यह राम जी हमको अपने व्यवहार से बता रहे हैं और उसी के अनुरूप उद्घोष सत्र में चर्चा है। सामान्यतः रामायण का पाठ मोक्ष के लिए होता है, स्वर्ग में जाने के लिए होता है, लेकिन हमको तो इस धरती को ही स्वर्ग बनाना है। हमको भारत माँ के मोक्ष की चिंता करनी है। हमें स्वयं के मोक्ष की चिंता करना, इच्छा करने की अनुमति रामायण नहीं देती है। राम जी ने जब संगठन का कार्य शुरू किया तो प्रारंभ कहाँ से किया? दशरथ जी से जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने गए, दशरथ जी ने बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की कि विश्वामित्र जी आप सब कुछ ले लीजिए, राम जी को मत लीजिए। और जब दशरथ जी अंत तक तैयार नहीं हुए, विश्वामित्र जी क्रोध में खड़े हो गए, तब वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी कहते, अरे दशरथ, ए राजन, यदि विश्वामित्र नाराज हो गए, क्रोध हो गया, तो तुम केवल महल में बंदी एक राजा बनकर रह जाओगे। समाज तो इनके हाथ में है, तुम्हारे हाथ में केवल राज्य है। अतः यह संदेश हमको रामायण में प्रारंभ से मिलता है। धर्म सत्ता का नियंत्रण राज सत्ता पर होना चाहिए। यही बात तो हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा के 5वें चौपाई में कही गई। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, एक हाथ में वज्र और एक हाथ में झंडा। वज्र का अर्थ आज लोकतंत्र का वज्र, यह जागृत लोक मत है। हम जागृत लोक मत को संगठित करेंगे और वही आज लोकतंत्र का वज्र है। और डंडे के ऊपर झंडा रहना चाहिए, राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता रहनी चाहिए। झंडे की पहचान डंडे से नहीं होती है। दुनिया की सारे राजा, सारे सरकारें एक जैसी हैं, अंतर तो झंडे में है, धर्म सत्ता में है। आज भी भारत की समस्या का समाधान हमको हनुमान जी के इस चौपाई से मिलता है। लेकिन जिसके हाथ में जनमत है, जिसके हाथ में झंडा है, उसके कंधे में जनेऊ है, अर्थात वो साधक है, राजनीति में नहीं जाएगा, राजनीति को नियंत्रण करेगा। राम जी का यह प्रसंग हमें एक नई दिशा देता है। विश्वामित्र जी के साथ राम जी वन यात्रा में गए और पहली घटना अहिल्या उद्धार की हुई। अहिल्या उद्धार अर्थात जिस नारी को उसके पति ने दंड दिया, उसी नारी को राम जी ने स्वतंत्र किया। नारी के आंदोलन से ही राम जी का क्रांति प्रारंभ हो रही है। और फिर सीता के साथ विवाह। माँ सीता कौन थी? माँ सीता धरती की संतान थी, उपेक्षित संतान थी, जिसको उसकी माता पिता अपने घर में नहीं रख पाए। अर्थात माँ सीता धरती की संतान की प्रतिनिधि है। और सभी राजाओं ने सीता के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। वाल्मीकि रामायण में जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी को, बहुत से राजा आए, मेरी बेटी, उसकी सुंदरता देखकर सब आकर्षित हुए, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि इसके माता पिता का नाम, इसका गोत्र, इसका गांव, इसके भाई बहन मैं ही नहीं जानता था तो मैं क्या बताता। किसी ने भी इसका वर्णन नहीं किया। अंत में राम जी ने घोषणा की, जिसका कोई नहीं है उसी के लिए तो राम ने जन्म लिया है। यह सीता का विवाह का अर्थ
राम जी ने अपना जीवन लक्ष्य को अपना जीवन संगनी बनाया। इस देश के धरती पुत्रों का सम्मान यही राम जी के जीवन का लक्ष्य बन गया। ये धनुष भंग एक क्रांति का नाम है। तुलसीदास जी इस धनुष का वर्णन करते समय साफ साफ कहते हैं कि एक ऐसा समाज जिसके अंदर जड़ता आ गई थी, अनेक प्रकार के दोष आ गए थे, वो एक जहाज पर चढ़कर धनुष रूपी एक बन गए थे। अर्थात धनुष एक प्रतीक था और राम जी के बाहुबल से वह समाज फिर से जागृत हुआ, वही क्रांति हुई। और राम जी ने जब विश्वामित्र से विदाई ली तो पुनः वही प्रसंग आता है। विश्वामित्र को दक्षिणा देने के नाम पर जब राम जी ने पूछा, प्रभु हम आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं, विश्वामित्र ने क्या कहा, राम तुमको यदि दक्षिणा देनी है तो एक वचन दो, जो गलती तुम्हारे पिता ने की वो गलती तुम नहीं करोगे। राम जी चिंतित हो गए, मेरे पिता ने कोई गलती की? हाँ राम, तेरे पिता ने इतनी बड़ी गलती की, इतिहास भी उसको क्षमा नहीं करेगा। तेरा पिता अयोध्या का राजा दशरथ, 10 रथों का बल, लेकिन उसने समाज का शक्ति केंद्र समझा केवल सरकार, केवल सेना, केवल महल, केवल अयोध्या के व्यापारी, अयोध्या के पढ़े लिखे लोग। एकदम गलत। समाज का शक्ति केंद्र होता है समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम बिंदु पर खड़ा हुआ व्यक्ति। इसलिए राम तुम बड़े पुत्र हो, विवाह भी हो गया और अब तुझको राजगद्दी मिलेगी, लेकिन वचन दो, राज सिंहासन पर बैठने के पूर्व इस समाज के शक्ति का जो केंद्र बिंदु है, अंतिम व्यक्ति का विश्वास जीतोगे, मित्रता करोगे। यही राम जी के जीवन का लक्ष्य बन गया। और इसलिए जब राम जी को वनवास का आदेश हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो इतने प्रसन्न हो गए जैसे मानो कोई हाथी सांकल में बंद है, छूटने की कोशिश कर रहा है, अचानक सांकल टूट गई, हाथी मदमस्त होकर दौड़ता है, ऐसा राम जी दौड़ रहे हैं, सबसे विदा ले रहे हैं। और अंत में माँ सीता से जब विदा लेते हैं तब पुनः वही प्रसंग आता है। सीता जी पूछती है कि आर्य मेरे लिए क्या आदेश है? राम जी कहते हैं कि सीते तुम यही रहो, माता पिता की सेवा करो। लेकिन सीता एक प्रश्न पूछती है, आर्य मैं नहीं जानती कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अरे कल जब आपको राज तिलक का आदेश हुआ, सारी अयोध्या खुशी से नाच रही थी और आप रात में बिस्तर पर लोटपोट हो रहे थे। और आज जब आपको वनवास का आदेश हो गया, सारी अयोध्या रो रही है, आप प्रसन्न हैं क्योंकि आपको अपना जीवन और लक्ष्य का रास्ता मिल गया। लेकिन एक बात बताइए, आपका लक्ष्य है राक्षस राज से मुक्ति, आपका लक्ष्य है उसके लिए वनवासी समाज का संगठन। वनवासी समाज में क्या केवल पुरुष रहते हैं या महिलाएं भी रहती हैं? पुरुषों के संगठन के लिए आप और आपके भैया लक्ष्मण जा रहे हैं, महिलाओं के संगठन की कार्य योजना बताओ। राम जी चुप हो जाते हैं और तब इस धरती की बेटी सीता कहती है कि आर्य मैं धरती की बेटी हूँ और मेरे जन्म काल से ही मेरी माँ ने कहा था कि बेटी एक दिन धरती के कष्ट को दूर करने के लिए तुमको राज सिंहासन का सुख छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आर्य तुम चलो पुरुषों का संगठन करने के लिए, मैं चलती हूँ महिलाओं का संगठन करने के लिए। और राम जी के पूरे वनवास काल में केवल संगठन का ही हम स्वरूप देखते हैं। राम जी ने संगठन के लिए 2 ही बातों को आधार बनाया।
प्रेम और विश्वास। चित्रकूट में राम जी पहुँचे। वनवासी समाज के अंदर सब प्रकार की कुरीतियाँ थीं, लेकिन राम जी ने प्रेम और विश्वास के बल पर उनका संपूर्ण जीवन बदल दिया। और तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जान निहारा। राम जी केवल प्रेम के स्वरूप हैं और इसी प्रेम के बल पर उन्होंने जटायु का दिल जीता, जिसने सीता जी की रक्षा के लिए अपना प्राण दे दिया। इसी प्रेम के बल पर उन्होंने हनुमान जी का मन जीता, जो राम जी के मानो दो हाथ बन गए। इसी प्रेम के बल पर राम जी ने सबको जीता, विश्वास किया। विभीषण को भी प्रेम और विश्वास के बल पर संगठित किया और राम रावण युद्ध में विभीषण एक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दिया। इसी प्रकार राम जी ने अपने कार्यकर्ता निर्माण के लिए, संगठन के लिए हमको एक संदेश दिया। हमको भी संगठन करना है तो प्रेम और विश्वास। लेकिन ये प्रेम और विश्वास कैसे पैदा होता है? तो रामायण कहती है, पहले परिचय होता है, परिचय से विश्वास पैदा होता है और विश्वास से प्रेम पैदा होता है। मित्रों, हमको भी गांव में संगठन करना है। हमको भी इस धरती की संतान सीता को रावण से मुक्त करना है। इसलिए एकल अभियान यह संगठन का नाम है। हमें शिव समाज का संगठन करना है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश, पहले परिचय करो, फिर विश्वास करो और बाद में प्रेम के सागर में डूब जाओ। लक्ष्मण जी और भरत जी, परशुराम जी और किसी को भी राम जी ने जब भी जीता तो एक ही तो काम किया, प्रेम के सागर में डुबो दिया और विश्वास के पहाड़ के शिखर पर बैठा दिया। जीत लिया लक्ष्मण का दिल, जीत लिया भरत का दिल। इसलिए पहला संदेश हम सब के लिए राम जी दे रहे हैं। अब संगठन कार्य में हमें कार्यकर्ता का परिचय कराना पड़ता है। वो परिचय भी कैसे कराया जाता है, ये राम जी सिखा रहे हैं। लंका से जब वापस आए, उनके साथियों को वो परिचय करा रहे हैं वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी को परिचय करा रहे हैं अपने लंका के साथियों का। परिचय में क्या कर रहे हैं राम जी? वशिष्ठ जी कहते हैं कि गुरुवर, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जान की बाजी लगा दी। इस एक वाक्य से राम जी ने लंका के साथियों का दिल जीत लिया और फिर ये कहते हैं कि ए मेरे मित्रों, ये वो मेरे गुरु हैं जिनकी कृपा से हम युद्ध में विजय प्राप्त किया। सारे मित्रों को लगा ये तो कभी हमने युद्ध में देखा नहीं और इनकी कृपा से विजय प्राप्त किया। राम जी ने मित्रों को भी गुरु की महिमा बताई और चित्रकूट में सबसे पहले कैकेयी माँ को प्रणाम करके राम जी ने ये संदेश दे दिया कि कैकेयी माँ की कृपा से ही राजा का बेटा राम भगवान बना। इसलिए कौशल्या ने जन्म दिया, कैकेयी ने जीवन दिया। कौशल्या ने राज परिवार में एक बालक की वो माँ बनी, लेकिन कैकेयी तो भगवान राम बनाने वाली माँ बन गई। इसलिए कैकेयी का सम्मान, यह भी संगठन शास्त्र का एक हमको बड़ा संदेश मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर राम जी ने संगठन किया, वह संगठन का स्वरूप क्या था? 13 वर्ष तक वो केवल दंडकारण्य में घूमते रहे। 1 वर्ष तक ही केवल वो वनवासी क्षेत्र में गए, वनवासियों से प्यार किया। 13 वर्ष
अर्थात केवल मुनियों के पास जाकर उन्होंने ब्रह्म शक्ति को जीता और अंत में 1 वर्ष में शिव शक्ति को जीता, क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी ने भी जो चाहे वरदान दे दिया, शिव जी ने भी जो चाहे वरदान दे दिया। अब बिना इन दोनों को जीते हुए रावण को कैसे जीत सकते हैं? इसलिए जब सुग्रीव से मित्रता हो गई, अर्थात राम जी ने रावण को मिले हुए ब्रह्मा जी और शिव जी के वरदान में ब्रह्मा जी शिव जी को खुश कर लिया, तब राम जी सुग्रीव को यहाँ तक कह रहे हैं कि हे सुग्रीव, एक बाण से मैं बाली को मारूंगा और बाली चाहे शिव जी के शरण में जाए चाहे ब्रह्मा जी के शरण में जाए, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। अर्थात ब्रह्म शक्ति और शिव शक्ति दोनों को जीतना ही संगठन है। हमारे देश में भी आज ब्रह्म शक्ति के रूप में ये शिक्षित नौजवान और शिव शक्ति के रूप में ये वनवासी नौजवान, बस इन दोनों को जीत लो, तुम रावण पर विजय प्राप्त कर लोगे। आगे चलकर जब सीता की खोज की बात हुई, तब सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु, आप हमारे सारे सैनिकों को संदेश दीजिए कि वे क्या करें। राम जी ने क्या कहा? सुग्रीव, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम उनको संदेश दो। जब सीता की खोज हो गई और पुनः सुग्रीव ने कहा कि प्रभु बताइए अब क्या करना है, पुनः कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम कुछ कहो। लंका पहुँच गए, चारों ओर युद्ध की तैयारी हो गई। अब सुग्रीव कह रहा, प्रभु बताइए कौन किस मोर्चे पर जाए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम तय करो। यह बात राम जी क्यों कर रहे थे? क्योंकि राम जी आज के एकल अभियान के सभी नगर संगठन और बाकी लोगों को संदेश दे रहे थे, वनवासी समाज को अच्छा आदमी और अपने आदमी का अंतर मालूम है। अच्छे आदमी की प्रशंसा करेगा, पूजा करेगा, लेकिन प्राण तो देगा अपने ही आदमी के आह्वान पर। इसलिए हमको भी एकल अभियान में वनवासी नेतृत्व को तैयार करना है। हमारे सेवावर्ती, हमारे कथाकार, हमारे समिति के लोग, इन सब में वनवासी नेतृत्व, युवा नेतृत्व और महिला नेतृत्व, यह रामायण का हमको एक संदेश मिलता है। आगे चलकर जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया और देवलोक ने सब देवता उनके अभिनंदन के लिए आए, इंद्र भी आए। इंद्र ने भी कहा कि प्रभु, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। देखो राम जी क्या कहते हैं, अरे इंद्र, तुम मेरी कुछ सेवा करना चाहते हो, मेरे सारे साथियों को जीवित कर दो। राम जी भी जीवित कर सकते थे, लेकिन राम जी भगवान हैं, यह किसी भी व्यवहार से, लीला से नहीं दिखाना चाहते थे। राम जी सामान्य व्यक्ति के आधार पर भगवान बने, यही तो संदेश आज हमारे लिए है। हम सब भगवान बन सकते हैं, बस राम के जीवन का पालन करना चाहिए। राम जी को भी चिंता थी अपने साथियों की, और जब वनवास में चलने लगे, अपने सारे दास दासियों को, अपने सारे सहायक कर्मचारियों को अपना संपूर्ण धन लुटा दिया और उनकी रक्षा के लिए वशिष्ठ जी को दायित्व दिया। देखो, संगठन वही कर सकता है
जो अपने साथियों की भी चिंता करे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की चिंता करे। और इतना ही नहीं, रावण जब मृत्यु शैया पर था तब लक्ष्मण को भेजकर कहते हैं जाओ रावण से कुछ शिक्षा ग्रहण करो। रावण का वध किया लेकिन रावण के ज्ञान का सम्मान भी किया। हमें जिसका भी वध करना है हम करेंगे, लेकिन उनके गुणों का भी हम प्रशंसा करेंगे। और इसलिए हमने ये देखा कि मंदोदरी रावण के वध के पश्चात भी राम जी की प्रशंसा करते हुए अपने महलों पर जा रही है। राम जी ने रावण के परिवार में अनेक सदस्यों का अपना मन जीत लिया था। यह संगठन कला हमको रामायण सिखाती है। और एक अंतर, कार्यकर्ता और कर्मचारी का अंतर क्या है, हनुमान जी हमको इसका संदेश दे रहे हैं। कार्यकर्ता वो है जो कार्य के लक्ष्य के लिए आवश्यक सब काम करता है। कर्मचारी वो है जो बताए हुए काम को ही करता है। हनुमान जी को एक काम दिया गया था, जाओ सीता की खोज करके आओ। लेकिन हनुमान जी ने सीता की खोज तो की, पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अक्षय कुमार की हत्या कर दी, रावण के दरबार में जाकर गरज के आए और लंका जला दी। ये सब क्यों किया? क्योंकि हनुमान जी जानते थे राम रावण युद्ध में लंका का मनोबल तोड़ना, कमज़ोर करना, ये युद्ध की नीति है। यह है कार्यकर्ता का लक्षण। और इसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता में अहंकार न आ जाए, कार्यकर्ता कहीं अपने को सर्वश्रेष्ठ न समझे। पुनः हनुमान जी का उदाहरण, हनुमान जी को दो बड़े कठिन काम मिले थे, एक सीता की खोज और एक संजीवनी बूटी लाना। लेकिन रामायण कहती है सीता की खोज में जाते समय हनुमान जी बहुत विनम्रता से सबको प्रणाम करके जा रहे हैं और इसलिए सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब संजीवनी बूटी लाने की बात की तो हनुमान जी अपने बल का वर्णन करके जा रहे हैं, अर्थात थोड़ा अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए जड़ी बूटी के मार्ग में हर स्थान पर हनुमान जी को एक बार धोखा मिला, पराजय हुआ। यह कालनेमी की घटना, पहुंच गए वो पर्वत पर, उनको जड़ी बूटी समझ में नहीं आई, ले आए पर्वत तो भरत जी के बाण से वो घायल भी हुए। मित्रों, अहंकार कितना लोगों को पतित करता है, यह भी उदाहरण है। एक और बात रामायण सिखाती है, संगठन कितना भी आपको बड़ा पद दे दे, जब तक आपके मन में ध्येयवाद नहीं जगेगा आप कभी सफल नहीं होंगे। सीता की खोज के समय राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दे दी, यह विश्वास प्रकट किया कि हनुमान ही जाएगा सीता की खोज के लिए। लेकिन समुद्र के किनारे हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। संपाति ने बता दिया कि लंका में सीता जी हैं, अब उसके लिए तो वो ही जाएगा जो कि समुद्र को पार करेगा, वापस आएगा। लेकिन अब उनमें चर्चा हुई, कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब जामवन जी हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं, अरे हनुमान तुम पवन के पुत्र हो, इतना बलवान, इतना ज्ञानवान, ये वो। हनुमान जी के शरीर में कोई हलचल नहीं है। लेकिन जो ही जामवंत ने कहा कि हनुमान राम काज लगी तब अवतारा, अरे तुम्हारे जीवन का ध्येय राम जी का काम है, सुनते ही भयो पर्वताकारा, सुनते ही बिजली का करंट लग गया।
हमारे भी संगठन में ये हमको ध्यान रखना होगा कि जब तक हमारे मन में यह भाव नहीं आता कि एकल ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, राम जी का कार्य ही जीवन का लक्ष्य है, भारत माता को महान बनाना ही मेरे जन्म का लक्ष्य है, तब तक कितना भी बड़ा दायित्व दे दिया जाए, संगठन कितना भी विश्वास करे, आप सफल नहीं होंगे। हनुमान जी के जीवन में एक घटना और हमको एक मार्गदर्शन करती है। हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी 2 बार शक्तिवान से मूर्छित होते हैं। एक बार रावण ने मारा और एक बार मेघनाथ ने मारा। लेकिन दोनों समय लक्ष्मण जी जब अचेत अवस्था में बैठे हैं तो वाल्मीकि रामायण कहती है सारे मेघनाथ के साथी लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के शरीर को हिला भी नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी उस लक्ष्मण के शरीर को उठाकर राम जी के पास ले आए। यही रावण के समय हुआ। क्या अर्थ है इसका? लक्ष्मण जी का शरीर क्या इतना भारी था कि लोग उठा नहीं सके? लक्ष्मण जी धरती की ताकत के प्रतिनिधि थे। धरती की ताकत को कोई राजा नहीं उठा सकता, कोई राजा नहीं जगा सकता, वो तो हनुमान ही जगा सकता है जो सेवक होता है। अरे धनुष भंग के समय उस धनुष को उठाने के लिए 10,000 राजा लग गए। बाणासुर जिसने पर्वत उठा लिया, रावण जिसने पर्वत उठा लिया, वो उसको उठा नहीं पाया। इसका क्या अर्थ है? अरे ये धनुष नहीं था, यह वनवासी समाज की जड़ता को दूर करने का संकल्प था और राम जी ने उसको उठाकर संकल्प को घोषित किया। अतः हमको ये संदेश मिलता है कि इस वनवासी समाज का संगठन कोई सरकार नहीं करेगी, कोई राजनेता नहीं करेगा, वह तो वही हनुमान करेगा जिस हनुमान से यह अपेक्षा है कि वह साधक रूप में जीवन जिए। माँ सीता को अग्नि प्रवेश की भी चर्चा आती है, तो क्या माँ सीता को अग्नि में डाल दिया गया था? तार्किक बुद्धि से समझ में नहीं आता। तार्किक बुद्धि से समझ में ये आता है कि राम जी ने माँ सीता के दिल में ध्येयवाद की अग्नि जलाई थी, क्योंकि युद्ध निश्चित हो गया था और सीता भी उसमें एक पात्र बनेगी। लेकिन यदि उसमें ध्येयवाद की अग्नि नहीं रही तो मैं युद्ध में हार जाऊंगा। और वो ध्येयवाद की अग्नि उसके दिल में जीवित है कि नहीं, यह माँ सीता के मुक्ति के बाद भी परीक्षा करते हैं। अग्नि में डालना एक रूपक है। हमारे यहाँ कवि कुछ रूपक के द्वारा अपनी बात समझाते हैं। ध्येयवाद होना चाहिए। आज हम भी एकल अभियान के द्वारा संगठन कर रहे हैं, लेकिन अनुभव में ये आता है जिस कार्यकर्ता के मन में ध्येयवाद जागृत है वही सफल होता है। संघ की प्रार्थना में भी यह बात कही गई। हम भगवान से 5 वर मांग रहे हैं, 5 गुण मांग रहे हैं। 4 गुण मांग लिए, शक्ति मांग ली, चरित्र मांग लिया, ज्ञान मांग लिया, साहस मांग लिया, लेकिन बात पूरी नहीं हुई। अंत में हम कहते हैं, हे प्रभु, अक्षय देह निष्ठा हृदयतः प्रजागर्तु तीव्रानिशम। यही वास्तव में किसी भी कार्यकर्ता की पहचान है। और अंत में जब माँ सीता वापस आई तो राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं, सीते, मैंने तुमको मुक्त करने के लिए युद्ध नहीं किया, मैंने इस देश में माँ के सम्मान के लिए युद्ध किया है। माँ का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, गौ माता, भारत माता, गंगा माता, वेद माता, संस्कृत माता, सारी माताएं हमारी हैं, जिनके सम्मान के लिए
हमको रावण अर्थात आसुरी शक्तियों से युद्ध करना है। आज उसी परिस्थिति का आह्वान एकल अभियान कर रहा है। देश में अनेक विरोधी ताकतें हमको दिखाई दे रही हैं। आसुरी शक्तियों को सारी दुनिया का समर्थन मिल रहा है। लेकिन मित्रों, कितनी भी आसुरी शक्ति क्यों ना हो, कितना भी धनबल क्यों ना हो, हमारा ये वनवासी समाज इसके सत्य बल पर, इसके धर्म बल पर, इसके संगठन के बल पर हम सारी आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए एकल अभियान में हमें 4 शिक्षाएं तो सेवा की है, लेकिन 5वीं शिक्षा अर्थात संस्कार शिक्षा संगठन की है। हमारे व्यास कथाकार गांव-गांव में आकर इस राम जी की भक्ति के द्वारा संगठन कला सिखा रहे हैं। हमको राम जी की पूजा नहीं करनी है, राम जी का काम करना है। जब अयोध्या आए तो राम जी कह रहे हैं गुरु को, ये हनुमान मुझे भरत से अधिक प्यारा है। अरे, भरत तो उनका सगा भाई था, लेकिन राम जी ये संकेत कर रहे हैं, भरत 14 वर्ष तक केवल राम जी का नाम लेता रहा और हनुमान राम जी का काम करते रहे। मित्रों, हमको भी ये संदेश है, राम जी का नाम लेने वालों को राम जी कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। मंदिर में जाकर राम जी की पूजा करने से राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। राम जी तो प्रसन्न होंगे जब कोई राम जी का काम करेगा। जैसा राम जी ने काम किया वैसा ही काम करना पड़ेगा। इसलिए हम देख रहे हैं इस समय देश में नए नए मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, मंदिर में जाने वालों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कदाचार भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज भक्ति तो कर रहा है, शक्ति का जागरण नहीं कर रहा, शक्ति की साधना नहीं कर रही। भक्ति से शक्ति पैदा होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन भक्ति से जब तक संगठन का संयोग नहीं होगा शक्ति नहीं बनेगी। इसलिए मित्रों, एकल अभियान के द्वारा हमारा उद्देश्य संगठन है। हाँ, अभी 30-31 वर्षों में हमने एक विराट नींव का निर्माण किया, अब हमें उस पर भवन का निर्माण करना है। अभी एकल अभियान कुछ लोगों की सहायता के बल पर चला, अब ये एकल अभियान ग्रामवासियों का बनाना है। ग्रामवासी ही इसको अपना कार्यक्रम बनाएंगे और एकल अभियान आत्मनिर्भर बनेगा। जब तक हमारा ग्रामवासी स्वावलंबी नहीं बनेगा तब तक स्वाभिमान नहीं जगेगा। इसलिए मैं सभी एकल अभियान के कार्यकर्ताओं से, गांव-गांव में हमारे सारे परिवारों से ये आग्रह कर रहा हूँ, हमें आत्मनिर्भर एकल बनाना है और आने वाले संकट के लिए हर परिवार को हनुमान परिवार बनाना है। हर गांव में 10 ग्राम योद्धा बनाना है। एक एक ग्राम योद्धा 10-10 परिवारों को यह देखेगा कि हनुमान परिवार के जो नियम है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार जिस दिन 8 करोड़ परिवार जो रहते हैं गांव में, 2 करोड़ परिवार गांव के लोग जो रहते हैं शहर की गरीब बस्तियों में, 10 करोड़ समाज, 10 करोड़ परिवार का 50 करोड़ का समाज राम जी के नाम पर संगठित हो जाएगा मित्रों, तो दुनिया की कोई ताकत भारत माता की गर्दन पर तलवार नहीं रख सकती। ये मनोबल का संघर्ष है, ये त्याग का संघर्ष है। हमें दुख है 1947 में भारत तो आज़ाद हुआ, हिंदू आज़ाद नहीं हुआ। 70 वर्ष तक इस देश में हिंदू ही नंबर 2 का बना रहा। अब
हमें बारी है हिंदू समाज को स्वाभिमान से जगाएंगे, हिंदू समाज को आज़ाद बनाएंगे। लेकिन 47 के आज़ादी के लिए जितने लोगों ने कुर्बानी की, आज भी वही कुर्बानी की आवश्यकता है। उस समय लोग जेल में गए, फांसी के फंदे पर चढ़े, आज वो आवश्यकता नहीं है। आज तो समय देने की आवश्यकता है। समय दो, नगरवासी दिन में 2-3 घंटे दो, युवा जीवन के 2-3 वर्ष दो। अब मैं आह्वान कर रहा हूँ, जिस प्रकार नेताजी सुभाष बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। आज एकल अभियान की ओर से मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हारे सपने का भारत दूंगा। मित्रों, इस उद्घोष सत्र के माध्यम से गांव-गांव में यदि हम ये संदेश पहुंचाने में सफल हुए, ये राम जी का काम है, राम जी की सेना बन रही है, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए यह कार्यक्रम चल रहा है, तो उद्घोष सत्र सफल हो जाएगा। अब आगामी 1 वर्ष प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 से 11 हम सब जितने भी ग्राम योद्धा हैं, जिनके पास भी स्मार्टफोन है, वो इस उद्घोष सत्र को सुनेंगे, अपने गांव में सत्संग सत्रों में इसकी चर्चा करेंगे। ये आशा और प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। आप सब भी इस धारावाहिक के नियमित दर्शक बने। धन्यवाद, प्रणाम। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, समिति के बंधुओं से प्रार्थना करती हूँ कि उसे आप अवश्य सुनें। अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा तथा अपने मित्रों को, सहयोगियों को भी सुनाएं, उन तक भी शेयर करें। धन्यवाद। सुभारती चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको प्रसारित करने में हमारे को बहुत बड़ा सहयोग उन्होंने किया। इसलिए आज के बाद पुनः उद्घोष सत्र का पहला एपिसोड से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। श्री राम जय